नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी पार्टियों के नेता मैराथन रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए अनेक वादे और दावे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की मैराथन जनसभाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश की संपत्ति चंद उद्योगपतियों को दे रही है। देश के हवाई अड्डे और बंदरगाह अडानी को दिए जा रहे हैं। ये अडानी कौन है? अडानी आपके लिए क्या बनाते हैं? अडानी ने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, किसी को पता नहीं। बीजेपी सब कुछ अडानी को ही देना चाहती है। बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी शासन में गरीब और गरीब होता जा रहा है। कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है। कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है और दोबारा सरकार बनने पर गरीबों के लिए ही भला करेगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बनते ही प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदेंगे। धान की कीमत 3200 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड होंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान है। आपको बता दें कि इन 20 सीटों पर 70.87% मतदान हुआ है। हालांकि इस बार 2018 से 6% कम वोट डाले गए हैं। सबसे ज्यादा खैरागढ़ में मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम बीजापुर में वोटिंग हुई है। अब दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, बीएचईएल, एचएएल, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? तो सब कुछ अडानी के हाथों में है। कौन है ये अडानी? कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है। कौन है और क्या बनाता है? एक जमाने में बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला होते थे, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में आपको मालूम था कि भाई टाटा ट्रक बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं। दांत मंजन कौन बनाता है? हम जब दुकान जाते हैं, बर्तन कौन बना रहा है? कपड़ा कौन बना रहा है? आप जानते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं और ये हमारी सुविधा के काम है। जो बनाते हैं वो चीजें हमारी काम आती हैं। आज बताइए जी, अडानी अंबानी जी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कोई बताएगा क्या बनाते हैं? कोई बताएगा कितने मजदूर काम करते हैं इनके लिए? कितने जॉब देते हैं आपको? कोई बता सकता है? कुछ नहीं, आप बता नहीं सकते। कुछ बनाते नहीं है बहनों और भाइयों, जो आपका था वो ले लिया है। देखिए, ऐसी बातें करना कांग्रेसियों के मुंह से शोभा नहीं देता। इनके ही एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं जब केंद्र से 1 रुपए भेजता हूं तो मात्र एक आदमी, गरीब आदमी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं और वो करके भी दिखाते हैं कि मैं अगर सीधा 1 रुपए भी डालूं तो कोई बिचौले या कोई दलाल के हाथ में नहीं जाता, वो सीधा सीधा उपभोक्ता के खाते में जाता है। ये फर्क है प्रियंका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आपके करनी और कथनी में अंतर होता है। हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं और ये सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और आज पूरे देश के गरीब जनता जो है उनके हर एक योजनाओं से खुश है, उनके हर एक योजनाओं का लाभ वो सीधे अपने अकाउंट पे पा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? अगर आपको और आपके
आंखों की नजरें अगर कमजोर हो चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आकर कृपया आप चश्मा ले लीजिए। उस चश्मे को लगाकर जब आप देखेंगे ना तो देश की जनता हर उस योजना का लाभ ले पा रही है जो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश मौर्य जी हैं बीजेपी से, साथ ही जावेद खान जी हैं कांग्रेस से, तेजेंद्र तोड़ेकर जी हैं आम आदमी पार्टी से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले रितेश जी आप ही के पास आएंगे। प्रियंका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा देश की पूरी संपत्ति, देश की ताला चाबी जो भी है सब अडानी के हाथों में दे रखा है आपने किसान और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। देखिए, जिनके ऊपर जी भ्रष्टाचार का आरोप है वो दूसरों का लांछन लगाना उनको जी शोभा नहीं देता। उनके जो पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर डीएलएफ जो घोटाला हुआ था उनको बड़ा जी आरोप है और उनके पूरे परिवार आज बेल पर है। और इस प्रकार का झूठा आरोप जो लगा रहे हैं जी उनको ध्यान होना चाहिए कि इनके ही प्रधानमंत्री इन्होंने बयान देते थे और ये स्वयं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव में जाती थी तो ये लोग बोलते थे कि केंद्र से जब 1 रुपए आता है तो बीच में कहीं ना सिस्टम में फंस जाता है तो वो 15 पैसे आप तक पहुंच पाता है। तो लोग पूछते थे कि ये पैसा क्यों फंस जाता है, तो प्रियंका गांधी बोलती थी ये सिस्टम का पार्ट है, ये लगता है। तो वो इस प्रकार का जो आरोप लगा रही है वो निराधार है और झूठा है। एक भी आरोप जो है केंद्र की सरकार के ऊपर ये सिद्ध करके दिखा दे जी मैं मान जाऊंगा। जबकि इनके छत्तीसगढ़ में घोटाले की एक बड़ा एक श्रृंखला है, जहां शराब घोटाला होगा, गोबर घोटाला होगा, अभी महादेव सट्टा ऐप का बड़ा घोटाला आया जिसमें इनके मुख्यमंत्री सीधे तौर पे 508 करोड़ रुपए जो है इनको घूस के रूप में लेते हैं और फिर बचने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। तो प्रियंका गांधी को जो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया है उसी को उन्होंने पढ़ा। आप पूरे वीडियो को उनको देखेंगे तो किस प्रकार से भाषण में अपनी चुटकी लेते हुए भी दिखी है और कुछ बातों को वो भूल गई तो वो पलट के हंस भी रही है। इससे पता चलता है छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति प्रियंका गांधी जी कितनी गंभीर है। बिल्कुल आएंगे अभी। जावेद जी देखिए, बीजेपी का तो साफ कहना है कि प्रियंका गांधी को जो स्क्रिप्ट दी गई है वही पढ़ रही हैं, गलती उनकी नहीं है। नमस्कार तिवारी जी, जी नमस्कार। सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अभी जो मीडिया बाइट आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, वो भी जवाब कुछ और दे रहे थे, सवाल कुछ और था। और अभी साथी प्रवक्ता बैठे हैं वो भी जवाब कुछ और दे रहे हैं, सवाल कुछ और था। हम बात करते हैं अडानी की, ये बात करते हैं मोदी की। अरे भाई एक बात बताइए, जो व्यक्ति, जो व्यापारी, जो उद्योगपति 2014 से पहले देश में, दुनिया में 163 नंबर पे था, वो आज 9 साल में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग पा लिया जिसे घिसते हुए वो आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया। यह बात मूल बात है, इसको ये लोग नहीं बताएंगे। आज अगर आप देखेंगे हर चीज में तो अडानी है, रेलवे में अडानी है, प्लेटफॉर्म में अडानी है, सड़कों में अडानी है, खदानों में अडानी है, बंदरगाहों में अडानी है। तो ये सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। दूसरी एक चीज, जो संविधान की एक धारा है 39C, वो कहती है कि किसी एक व्यक्ति को इतना भी अधिकार मत दे दे, इतनी भी संपत्ति मत दे दे जो व्यक्ति के जरूरत से ज्यादा हो। यह भी संविधान का उल्लंघन कहलाता है। आज केंद्र की मोदी सरकार अडानी और अंबानी को जिस तरह से उपकृत कर रही है, वो संविधान की धाराओं का उल्लंघन भी कर रही है और उस पे हम सवाल करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो राजा है उसकी जान जो है उस तोते पे है और वो तोता अडानी है। जब जब हम अडानी का गला मरोड़ते हैं ना, उस राजा को दर्द होता है और आज भी वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है। हम अडानी से सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठती है। हम अडानी की माइनिंग्स को कैंसिल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द उठता है। तो यही तो स्थिति है। देखिए, मैं बस्तर से आता हूं। बस्तर में नंदराज पहाड़ है, एनएमडीसी के अधीन है वो। उस नंदराज पहाड़ को बस्तर की जनता जो है वो देवतुल्य मानती है। और जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह,
फर्जी ग्राम सभा बुला करके उस नंदराज पहाड़ को अडानी को सौंप दिए। हमारी सरकार बनी, हमने अडानी से उसे छीनने का कार्य किया, उसकी लीज को कैंसिल करने का कार्य किया। वो कागज, वो दस्तावेज आज भी केंद्र के पास रखे हैं, केंद्र सरकार उसको अप्रूव नहीं कर रही है और चाह रही है किस तरह से भी फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बने और उस कागज को निरस्त करके फिर से अडानी को वो नंदराज पहाड़ दे दिया जाए। और किस तरह से नगरनार इस्पात संयंत्र जो बस्तर की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसको जिस तरह से थाली में सजा करके ये केंद्र की मोदी सरकार बेचने की बात कर रही है, बेचने का कार्य कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बस्तर आते हैं और कहते हैं कि नगरनार इस्पात संयंत्र बस्तर के लोगों का है, मैं बिकने नहीं दूंगा। लेकिन उस सूची से, जो विनिवेशीकरण की सूची है, उस सूची में से नगरनार इस्पात संयंत्र का नाम भी नहीं हटाते हैं और वो इधर सभा करके जाते हैं और उसके तीसरे दिन में 5 कंपनियां आती है निरीक्षण करने के लिए नीलामी की। उस 5 कंपनियों में एक कंपनी अडानी की भी होती है। यह सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। और हम तो कब से कह रहे हैं, ये जो सरकार है, हम दो और हमारे दो वाली सरकार है, और इस सरकार को जब जब हम बेनकाब करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला चेहरा अगर सामने आता है रितेश जी आएंगे तो अडानी का आता है और उसे हम हमेशा बेनकाब करते रहेंगे। रितेश जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि वो अडानी का आरोप हमारे ऊपर लगातार लगाते हैं। रितेश जी वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਸੋ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ, ਆਓ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। रितेश जी, जवाब दीजिए आप। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हसदेव में जंगल को काटने के लिए, वहां पर खनन करने के लिए अडानी जी से एमओयू किसने किया था? राज्य सरकार ने क्यों को परमिशन दिया? और जब आंदोलन होता है और टीएस बाबा जब इसका विरोध करने के लिए आते हैं तो भूपेश बघेल जी बैकफुट पे क्यों आते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताइए कि भूपेश बघेल जी जहां बैकडोर से अडानी से हर प्रकार का सहयोग लेते हैं और इनके कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी जहां पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। जवाब दूंगा तिवारी जी, बिल्कुल जवाब लेंगे आपसे भी। जावेद जी जवाब दीजिए, उसके बाद करते हैं। जी जी जी, ये हसदेव की बात कर रहे हैं जी। हसदेव में 3 खदानें हैं जिसे अडानी को देने का कार्य रमन सिंह ने किया था। वहां की जनता का विरोध हुआ, ग्रामीणों का विरोध हुआ। एक खदान जिसकी पूरी कार्रवाई हो चुकी थी, कागजी कार्रवाई हो चुकी थी, बस एक ही खदान आज के समय में अडानी के पास है। बची 2 खदानें जिसका कार्य चालू नहीं हुआ था, हमने अडानी से छीन लिया।
निरस्त कर दिया है, यह जानकारी इन्हें होनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं ये है, जानकारी आपको भारतीय शायद जनता पार्टी जानकारी के नहीं है। प्रवक्ताओं को भूपेश होनी बघेल का चाहिए। बकायदा बयान दूसरी आया था, बात, हरदेव रायगढ़ की जंगलों को पेरमा खदान देगा। जो ध्यान देना। लहलूंगा में आती है, आपको उसे मालूम भी होना चाहिए 20 आपके साल की लीज के लिए आजादी को किसने दिया? रमन सरकार ने दिया। राजस्थान में एग्रीमेंट किया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार ने 2008, 2015, 2016 में आजादी की पूरा राजस्थान सौंप दिया है, राज्य खदान में सौंप दिए हैं। तो ये अपने काल है ना, अपने कुकर्म को कांग्रेस से जानकारी नहीं है। हमने बिल्कुल अडानी अंबानी को भी व्यापार करने दिया, उनको उद्योगपति बनने दिया, लेकिन सरकार जब केंद्र में हमारी चलिए आएंगे जावेद जी, आएंगे अभी जावेद जी, आएंगे भी जावेद जी, लगाम भी लगा करके आएंगे जावेद जी, आएंगे अभी जावेद जी। तेजेंद्र जी, जो मुद्दे कांग्रेस छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश उठा रही, वही मुद्दे आम आदमी पार्टी के भी हैं या कुछ अलग मुद्दे हैं उनके? देखिए, आम आदमी पार्टी का मुद्दा है जी कि छत्तीसगढ़ में जो बेसिक चीजें हैं, जी जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो किसानों का मुद्दा है, वही मुद्दा आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। और जनता भी इस मुद्दे पे बात करना चाहती है। ये जो अदानी के मुद्दे की बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टियों से मिले हुए हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं जी। आप बताइए, रात को 3 बजे जी पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हसदेव में पेड़ काटा जाता है। जी तो उस समय क्या भूपेश बघेल जी को पता नहीं था कि प्रशासन ये काम करवा रही है? जब हसदेव में जिस नंदराज की बात कर रहे हैं, उस नंदराज में जी दोनों जगह मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों जगह आप ग्रामीणों से जाके पूछेंगे तो ग्रामीणों का साफ कहना है कि फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से वहां की जमीनें आवंटित की गई है। तो क्या सरकार सो रही है? तो क्या उस फर्जी ग्राम सभा के सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती सरकार जी? और हमारे भूपेश बघेल जी, मुखिया जी, ये कहते हैं, किसको कहते हैं? अपने मंत्री को कहते हैं, टीएस बाबा जी को कहते हैं कि टीएस बाबा जी अगर चाहे तो हसदेव में एक पेड़ ना कटे जी। तो आप ये सब गोलमोल की बातें हैं। असली बात यह है कि दोनों ने, जो भाजपा ने, कांग्रेस ने, दोनों ने बराबर रिश्वत लेकर, कमीशन लेकर अडानी को ये कंपनियां छत्तीसगढ़ में दी है जी। एकदम स्पष्ट रूप से दोनों को इनका कमीशन जाता है, तभी ये दोनों काम करवा रहे हैं जी। और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया में आके अलग अलग से बयान देते हैं जी। मेरा यही मानना है, अगर छत्तीसगढ़ में बात होती तो वही आदिवासी जो हसदेव और नंदराज पहाड़ी में कई सालों से बसे हैं, उनके पूर्वज वहां पे बसे हैं, उनका देवी देवता वहां पे बसे हैं, उनको हटा के आप अदानी को दे रहे हैं, दूसरी कंपनियों को दे रहे हैं, और वो भी फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से। तो ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के बस्तर और अन्य लोगों का नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का मुद्दा है कि बस्तर के लोगों को अच्छा इलाज मिले। जहां पे आज मतदान हुआ है वहां का मुद्दा है लोगों को अच्छा इलाज मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले। और ये लगातार इनका मैं गारंटी कार्ड देखता हूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस की, दोनों की गारंटी कार्ड देखोगे तो एक साफ समझ में आता है कि जिसको ये फ्री भी बोलते थे, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली पंजाब में करती है तो इसको ये फ्री भी बोलते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये देने में तुले हुए हैं। लेकिन इसमें भी एक तथ्य है, जो केजरीवाल की गारंटी है वो वही असली गारंटी है। अब हमारे भाजपा के साथियों ने तो 15 साल में कुछ किया नहीं, तो उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। और कांग्रेस ने वही घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाया जो 2018 में लाया था, और छत्तीसगढ़ में कुछ इन्होंने घोषणा, किसानों को जो समर्थन मूल्य में धान खरीदा वो भी कैसे दी आपको मैं बताता हूँ। उसकी सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस सरकार ने मात्र 5 सालों में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आप
जनता को कर्जदार बना के जनता के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। भाई उससे ज्यादा तो कांग्रेसी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी रेत की दलाली में कांग्रेस के कार्यकर्ता संलिप्त हैं, कोयले की दलाली में कांग्रेस के कार्यकर्ता संलिप्त हैं, ठेकेदारी में कांग्रेस के कार्यकर्ता संलिप्त हैं, पदाधिकारी संलिप्त हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े जो माइनिंग के ठेका तक कांग्रेसी नेताओं को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी जब कहती है बिजली मुक्त करेंगे, हम सरकारी सुरक्षा करेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छा करेंगे, तो आम आदमी पार्टी का विजन है जो भ्रष्टाचार होता है उसको खत्म करके पैसा बचाओ और जनता की जेब में डालो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उधारी लेते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जदार बनाते हैं और उसी कर्ज के पैसे पे खुद भ्रष्टाचार करते हैं और थोड़ा मोड़ा छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने का काम करते हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता को गिरवी रख के, छत्तीसगढ़ की जनता को गिरवी रख के, छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जदार बना के आप बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है और ये फर्स्ट फेज के चुनाव में भी इस बार आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल आएंगे, तेजेंद्र जी आएंगे भी, तेजेंद्र जी आएंगे भी। देखिए जावेद जी, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही, उनका कहना है भ्रष्टाचार दोनों ने किया है। आप सिर्फ बीजेपी को बता रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार की, ये की, वो की। आम आदमी पार्टी ने तो सब क्लियर कर दिया 2 मिनट में। देखिए तिवारी जी, देखिए अब ये तीसरा मोर्चा बन करके चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों पार्टियों को तो ये गाली देंगे। अब वो मजबूरी है इनकी, तब तो वोट बटोर पाएंगे, तब तो उम्मीद लगा पाएंगे। देखिए लेकिन सुनिए जावेद जी, जावेद जी पूरी बात सुनिए। बिल्कुल सुनेंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं जी, और वही भ्रष्टाचार के नाम पर इनकी पार्टी का उदय हुआ है। वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए लोग जो भ्रष्टाचार के नाम पर 2014 से पहले हो हल्ला मचाते थे, आज दिल्ली में उनके 2 मंत्री, एक सांसद भ्रष्टाचार के मामले में जेल में कैद हैं। जी कौन यही सा भ्रष्टाचार सबूत मिला के है? नाम पर पार्टी का उदय हुआ था ना। कौन सा सबूत मिला है किसी उनके के नाम खिलाफ? पे जन्मे है ना ये ये तो आज 2 राजनीतिक मंत्री, कार्रवाई एक है, पूरा सांसद देश जेल में जानता कैद है, है और ये हमको पूरा यहाँ पर देश भ्रष्टाचार का जानता है, पाठ ये पढ़ा रहे राजनीतिक हैं। कार्रवाई है, देखिए पूरा ये सब देश बातें जानता शोभा है। नहीं देती। ये आम आदमी पार्टी को दूसरी सबसे रोकने बड़ी के लिए बात, ऐसी कार्रवाई की जा रही है। मैंने पुनः कहा, अडानी को दिए हुए सारी लीज इस 5 सालों के नहीं है, कागजात उठा करके कोई भी देख सकता है, आपका चैनल देख सकता है, बैठे हुए साथी प्रवक्ता देख सकते हैं, इस बात को चेक कर सकते हैं। ये रमन राज का कुकर्म है जिसे हम जितना हो सके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जब तक कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, हम अडानी जैसे लोगों को मनमानी तो करने देंगे नहीं। उद्योगपति है, उद्योग चलाए, लेकिन जो उद्योगपतियों की जो सीमा होती है उस सीमा को लांघने हम किसी भी उद्योगपति को 2014 तो से फिर पहले मनमानी किसको करने देंगे वहां पर? जावेद जी, देंगे। जावेद जी, मनमानी किसको करने देंगे आप वहां पर? कौन मनमानी कर रहा है? देखिए तेजन जी तो भी कह रहे थे। अरे जावेद जी ये बताइए, लोगों की रात को प्रदेश है 3 बजे जहां मनमानी छत्तीसगढ़ का केवल छत्तीसगढ़ प्रशासन, की जनता कर सकती है। जावेद जी मुझे ये बताइए, रात को 3 बजे छत्तीसगढ़ का प्रशासन और छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पे, दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस और छत्तीसगढ़ का प्रशासन क्यों ग्रामीणों को हटा के पेड़ कटवाने पे तुली थी? आप इतना ही अदानी का विरोध करते हैं तो रात को 3 बजे प्रशासन को क्यों भेज के आपने पेड़ कटवाया? क्यों आपने जगह खाली करवाई? क्यों आप अदानी की तरफदारी करते हैं? आप मीडिया में कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ और करते हैं। आज सबसे कम बेरोजगारी वाला इसका मुझे जवाब चाहिए बस कि 3 बजे रात को आपका प्रशासन क्यों अदानी की गुलामी करने गया था वहां पे? किसके कहने पे अदानी की चलिए आएंगे जावेद जी, आएंगे भी जावेद जी, 3 बजे रात को? तेजेंद्र जी आएंगे भी। रितेश जी देखिए, गठबंधन 2024 के लिए आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने क्लियर कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही पार्टी है, मुझे बड़ी हंसी आती है कि इनका इंडियन अलायंस जो है इनके छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से देखने मिल रहा है। बिल्कुल अगर इस पर सवाल करेंगे, लेकिन रितेश जी अगर इस पर सवाल करेंगे कि आपने गठबंधन किया है, इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, तो कहते हैं सबको बोलने का हक है। उसमें कुछ कह भी नहीं सकते ना हम, क्योंकि बोलने का हक सबको है, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने है।
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। जी जी जी, और छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे आम बिल्कुल आदमी स्पष्ट है, पार्टी जी अपनी जी बात रखेगी। जी जी छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जी। रितेश जी, सुन लिया आपने? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोकसभा में हम तो 350 भी पार कर जाएंगे ऐसे गठबंधन को देख करके, क्योंकि जनता भी देख रही है कि ये किस प्रकार से ये एक दूसरे से लोकल में लड़ते हैं और पीठ पीछे रात को एक एक हो जाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव भी इंडिया अलायंस से अलग होने का अपना प्रयास चल रहा है। तो इस बारे में तो खैर बाद में चर्चा करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के विषय में बात करूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता क्योंकि जी। अभी सरकार में है, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा ये अडानी और 15 साल का जो जो इनके पास जो सुई अटकी हुई है, ये उससे तो बाहर आए। 2018 से 2023 में इन्होंने आज जो 20 विधानसभा की सीटों में जो मतदान हुआ है, जी ये किस प्रकार से देखते हैं कि वहां पर आदिवासी अंचलों में विकास किए हैं और कितना नक्सलवाद खत्म हुआ है, कितने इन्होंने स्कूल का डेवलपमेंट किया है, कॉलेज किए या स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंचाए हैं कि आज आदिवासी अंचलों में आदिवासी आज इनसे सरकार से बहुत ज्यादा रुष्ट है और उनके कांग्रेस के नेता भी रुष्ट है। वो कह रहे हैं, चाहे अनूप नाथ जी होंगे, चाहे बृहस्पति सिंह जी होंगे, चिंतामणि महाराज की चिंता बढ़ाते हुए हमारे साथ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की जो अनर्गल बयानबाजी और आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि हमारी स्थिति क्या है। और अभी आप देखेंगे कि अभी 4 से 5 दिन के अंदर भी महादेव सत्ता में 508 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा और शुभम सोनी जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, तो क्या ये कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं देगी? प्रियंका गांधी जो भ्रष्टाचार की बात करती है, वो अपने नेताओं और इनके जो सीएम की जो एलटी सौम्या चौरसिया जो जेल के अंदर है, उस पर वो बात नहीं करती और केवल उनकी सुई अटकी हुई है अडानी जी और 15 साल। अरे आपने 5 साल में क्या किया है? एक ईटा आपने छत्तीसगढ़ के अंदर रखा है क्या? आपने केवल युवाओं को ठगा है, 18 लाख युवाओं को आएंगे जावेद जी, आएंगे भी। वादा किया और जब आपके ऊपर तलवार लटकी तो अप्रैल माह में आपने केवल 1 लाख युवाओं को 2500 रुपए भत्ता देने का लॉलीपॉप का काम किया है और किसानों को भी आपने ठगा है। 15 लाख लोगों का रोजगार। बिल्कुल रितेश जी वापस आएंगे, रितेश जी वापस आएंगे, जावेद जी से जवाब लेंगे इसका जो आपने कहा, उसका जवाब जावेद जी से लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मेहमानों का रुख करते हैं। जावेद जी जवाब दीजिए आप। जावेद जी जी जवाब दीजिए आप। देखिए, ये कहते हैं कि क्या किया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनता को 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधा हितग्राहियों के खातों में पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया। युवा मितानिनों को 132 करोड़ रुपए हमने दिए। 758 करोड़ रुपए मजदूरों को हमने भुगतान किया है जी। 14 लाख किसानों के ऋण हमने माफ किए हैं। 9,270 करोड़ रुपए से अधिक आएंगे भी रितेश जी, आएंगे भी। छूट दिया है। तेजेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। कुपोषण, छत्तीसगढ़ कुपोषण के मामले में बहुत आगे हुआ करता था 2018 से पहले। 2.65 लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई है हमने। 1.65 लाख महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाई है। अबूझमाड़, जहां पर आज तक कभी कोई सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां पर पहली बार पोषक आहार पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। वहां जनगणना कराने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। मिलेट के माध्यम से जिस तरह से हमने लोगों को सुपोषित किया है ना, ये एक पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है जी। पर लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को चारागाह बना करके खुद को सुपोषित करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी कह रहे थे ना कि 508 करोड़ रुपए वाला महादेव ऐप की बात कर रहे थे जी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार को तो ईडी जो है ना वो दहेज में मिली है। पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह से ईडी यहाँ घर बसा करके है, तो हम तो कहते हैं हमें दहेज में मिली है। और 15 साल में 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, 30,000 करोड़ रुपए का पीडीएस घोटाला हुआ, नान घोटाला हुआ। जावेद जी अभी आपने कहा, जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि ईडी दहेज में मिली है। शादी कहां से की आपने?
ईडी को अरे ये पावर तो भेजे ना जी। हमको, सरकार, केंद्र सरकार की, ये आपकी तो कांग्रेस भेजे है ना, केंद्र की सरकार हमें जी। हमको दी है, हमको जहाँ दी है। जगह भ्रष्टाचार होता है, चाहे जबरन, मुख्यमंत्री ये हो, जबरन दहेज में आई हुई ईडी है। आप चोरी करेंगे, जनता के पैसे का महादेव एक्ट में सबसे पहले वहाँ पे सत्ता को है, तो आपने लागू किया। चलिए जावेद जी आएंगे भी, जावेद जी आएंगे, रितेश जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, रितेश जी आएंगे भी, रितेश जी आएंगे, रितेश जी आएंगे, जवाब लेंगे आपसे। तेजेंद्र जी, जो भी विकास के जो कार्य हैं जो कांग्रेस ने गिनाए हैं, सहमत है आप इनसे? नहीं, मैंने पहले ही कहा है, जी अगर कांग्रेस ये बोल रहे हम 5 साल हमने सरकार चलाई, जी हमने कुछ काम नहीं किया। भाई आप सरकार में आए हैं, कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें तो आपको करनी पड़ेगी, आप उसको भी गिना रहे हैं। भाई आपने ये बताइए, आपने सुनिए सुनिए यही तो कार्य है, सुनिए, यही काम आपने नहीं होते आपने थे। गिनाया, 15 साल आपने नहीं हुए, गिनाया, मैं गिनवा हमने रहा हूँ, 10 आप साल में शांत रहिए, कर दिखाया। आप बीच में टोकते नहीं है ना, आप टोकते नहीं है ना, आप टोकिए मत, मेरी बात सुनिए। आपने आपने कहा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपने कहा हमने किसानों का कर्जा माफ किया, तो मैं बता रहा हूं आपने कर्जा लेके कर्जा माफ किया, ठीक। दूसरा आपने कहा हमने किसानों को बोनस दिया, तो आपने वो भी कर्जा लेके दिया। और मुझे आश्चर्य होता है जब ये युवा मैदान क्लब की बात करते हैं, पूरे गांवों में आज युवाओं को ये कांग्रेस का पेड कार्यकर्ता बना रहे हैं युवा मैदान क्लब के माध्यम से। जिस युवा मैदान क्लब को ये पैसा दे रहे हैं, उसी से ये पोस्टर पंपलेट बंटवाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस का। तो ये कोई इन्होंने युवाओं पे एहसान नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बना के वहां पे उनको ये सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है कांग्रेस का। तो ये जो कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस बोलती हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता रेत की दलाली नहीं करते, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोयले की दलाली नहीं करते, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कमीशन खोरी नहीं करते, हम ये कमीशन खोरी करके, कमीशन खोरी बचा के, भ्रष्टाचार से पैसा बचा के किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार से पैसा बचा के हम युवाओं को पैसा दे रहे हैं, तो हम मानते हैं कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ की जनता को गुलाम बनाने के लिए काम किया है। जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस ने 3.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा था, वैसे ही छत्तीसगढ़ में अभी 1.25 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। जितना बजट है छत्तीसगढ़ का, उससे ज्यादा आज के डेट में कर्जा है। तो ये इनका काम ही है कि भ्रष्टाचार जी जाओ और जेब में एक तरफ से पैसा डालते जाओ, जनता जितने में भी कर्जे में हो जाए, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जावेद जी, खाली बीजेपी आरोप लगाती तो चल जाता था, आप जवाब देते थे। अब दोनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी भी गंभीर रूप से हमला कर रही है आपके ऊपर। देखिए जी, इन लोगों को तो ऐसा है कि काम करो तो भी पेट में दर्द है इनके, जी तो पेट में पेट में दर्द है इनके, है ना। इनको अपने कार्यकाल में, अपने राज्यों में सब अच्छा लगता है, सब मीठा मीठा लगता है और उसे गप गप खाते हैं, और छत्तीसगढ़ में ये थू थू करते हैं। ये ऐसे आचरण के लोग हैं। देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था, हमने पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उसी भरोसे पर पहले चरण के मतदान में मतदान किया है। देखिए जावेद जी, जावेद जी, जिस प्रकार से आप यहाँ बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपने काम किया है, भरोसा है आपको भूपेश है, तो भरोसा नारा भी चलता है। अगर आपने इतना ही परफेक्ट काम किया होता तो भूपेश बघेल को ये नहीं बोलना चाहिए पड़ता कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, ये बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि जब इतना बढ़िया काम किया, जनता के सामने कोई विकल्प होना नहीं चाहिए था कांग्रेस के अलावा। अरे भाई, आप अपनी आगे की कार्य योजना नहीं बताएंगे क्या जनता को? नहीं तो कार्य नहीं, अगली बार अगर हम आएंगे तो अपनी कार्य योजना तो बताएंगे ना। कार्य योजना सरकार थी तब भी सब बना सकते थे ना, चुनाव के टाइम ही कार्य योजना क्यों बन रही है? इसका मतलब कुछ मामला गंभीर है। अरे भैया, एक बात बताइए, हर पार्टी चुनाव में जाती है तो अपनी कार्य योजनाओं को लेकर के जाती है, इसमें कुछ नया नहीं है। हमने क्या कहा, हमने पूर्व में भी कर्जा माफ किया था, भविष्य में भी कर्जा माफ करेंगे। छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति कह दे कि ये बात झूठ है, हमने
बेरोजगारी इधर कम करेंगे, हमने बेरोजगारी इधर कम किया। कौन से बैंकों के तो ये कर्जा सब माफ कह करेंगे, रहे ये हैं, बात स्पष्ट झूठ है। करिए ना। हमने कहा था सरकारी बिजली बिल समितियां हाफ, करेंगे, तो बिजली बिल हाफ हुई है। अल्प आज हम ऋण कह रहे हैं कि 200 दीर्घकालिक यूनिट ऋण बिजली करेंगे, फ्री मिलेगी। कौन तो से जनता हमारी बात सेंट्रल पे बैंक का विश्वास कर कर्जा रही है। करेंगे माफ, और वहीं अगर भारतीय नेशनलाइज्ड जनता बैंक का पार्टी कर्जा के माफ करेंगे, मैनिफेस्टो को अगर आप किसानों देखेंगे का कौन सा तो बैंक ये का कर्जा माफ चलिए आएंगे जावेद जी, आएंगे जवाब लेते हैं। जावेद जी जवाब लेते हैं। रितेश जी मुझे तो हंसी आ रही, कांग्रेस वक्त शायद अध्ययन करके नहीं आए हैं जो कर्जे की बात कर रहे हैं, और जो जितने भी जो बात कर, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये 5 सालों में किसानों को समृद्ध करने का काम किया तो उन्हें वापस कर्ज माफी का घोषणा क्यों करना पड़ रहा है। जी दूसरी बात मैं बोलूंगा कि रजनीश चौधरी जी ने विधानसभा के पटल पे कहा था कि छत्तीसगढ़ में 15 लाख से 16 लाख से पंजीकृत बेरोजगार युवा है, तो उन्होंने केवल 1 लाख बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, और उसमें भी उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया डाला है कि जिसमें किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल सकता। और मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काम किया ना केवल काब्जों में। आपको बता देना चाहता हूं, जब हमारे विधायक सौरभ सिंह जी विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं कि 243 करोड़ में केवल 17 करोड़ रुपए का जो है गोबर इन्होंने खरीदा, उसका उपयोग किया, तो बाकी 229 करोड़ गोबर कहां चले गया। मंत्री जवाब देते कि पानी में बह गया। ये बड़े हास्यास्पद स्थिति है। बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में ये गोबर घोटाला है। ये क्या बात करेंगे, आदिवासी अंचल की बात करते हैं, जाम जनता। आज इन्होंने महिलाओं के साथ में, छत्तीसगढ़ की बात करूं, कम से कम 700 महिलाओं से बलात्कार हुआ, और महिला और स्वयं सहायता समूहों को उनके रेडी टू ईट छीनने का इन्होंने काम किया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मची हुई है। पूरा छत्तीसगढ़ गड्ढापुर बन चुका है। रायपुर के अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने गड्ढा खोद खोद के पूरा परेशान कर दिया। आम जनता आज पूरे कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है। आप सर्वे करेंगे आदिवासी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो किसान भी कह रहे हैं कि देखिए, एक मिनट रितेश जी रुकेंगे आपको। रितेश जी जिस प्रकार से, रितेश जी सुन लीजिए, आपने कहा कि पूरी जनता कांग्रेस के विरोध में खड़ी है। अगर पूरी जनता कांग्रेस के विरोध में खड़ी होती तो अमित शाह को वहां जाकर आरोप पत्र नहीं जनता के सामने पेश करना पड़ता, क्योंकि आप केंद्र में सरकार है। अगर भ्रष्टाचार वहां पर हुआ छत्तीसगढ़ में तो आप सजा क्यों दे रहे हैं। अमित शाह जी गए थे, आरोप पत्र लेके गए थे, नहीं गए थे वहां पर? जी बिल्कुल हम गए हैं। तो जनता के सामने क्यों रखना पड़ा? अगर जनता पहले से विरोध कर रही है तो अच्छी बात है। देखिए, जनता को बताना पड़ता है कि जनता सब देख। रितेश जी आएंगे, रितेश जी आएंगे, वापस आएंगे। रितेश जी वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेहमानों का रुख करते हैं। जावेद जी, आपने रितेश जी को सुना होगा। जी देखिए, ये ऋण माफी वाली बात कर रहे थे। अगर ऋण माफी किए तो फिर ऋण क्यों लेना पड़ा। तो देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, एक व्यापारी और एक किसान, ये दोनों एक ऐसे हैं जो बिना ऋण के इनका काम नहीं होता। जिस तरह से व्यापारी को व्यापार चलाने के लिए ऋण लेना पड़ता है, उधार में सामान लेता है और अपना काम चलाता है, उसी तरह से किसान भी होता है जो हर साल अल्पकालीन ऋण लेता है जी। उस ऋण की बात अगर ये किसान होते तो समझते, इनकी पार्टी किसानों की भावनाओं को समझती होती तो ये समझते। अरे भाई, क्या 700 किसान रितेश जी आएंगे आपके पास। कृषि कानून के वजह से जी मौत हो जाती है उनकी, वो क्या किसानों का दर्द को समझेंगे, और किसान कैसे काम करते हैं वो क्या समझेंगे। दूसरी बात, जी ये कह रहे थे रायपुर में गड्ढों की बात। रायपुर में एक इनके बहुत सीनियर नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल, वो क्या निकम्मे हैं। वो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में सड़कों में गड्ढे हैं। वो विधायकी नहीं चला पाते क्या, जो अपने क्षेत्र के गड्ढे नहीं भरवा पा रहे हैं, और आरोप राज्य सरकार पर मर रहे हैं। तो इस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। छत्तीसगढ़ की जनता ये सारी चीजों को देखती है, समझती है, और इतना अच्छे होते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 15 साल में 15 सीटों में नहीं फेंका जाते। आज भी ये हाशिए में है, भविष्य में भी ये हाशिए में रहेंगे। बिल्कुल रितेश जी, अभी जावेद जी को सुना आपने, किसानों को लेकर जो बताया कि एक विधायक का भी नाम लिया, लेकिन जिस प्रकार से अगर केंद्र की बात करें, जब चुनाव हुआ था तो आपने कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे। चाहे छत्तीसगढ़ के किसान हो या मध्य प्रदेश के किसान हो, बीजेपी की सरकार है नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, किसान तो देश के है ना। तो अब कर्ज लेने की अगर बात हो रही, यानी कि किसान अगर उन्नति नहीं कर रहे हैं तो राज्य सरकार की ही गलती नहीं, आपकी भी फेलियर है इसमें।
देखिए, मैं आपको जी पहले दो बातों का जवाब दूंगा। पहले जी तो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को जो बात बोल रहे हैं, हमारे जी रायपुर शहर के विधायक के ऊपर की बात कर रहे हैं, जी तो शायद वो राजधानी घूमे नहीं है। राजधानी वो आए तो मैं खुद अपनी गाड़ी में घुमाऊंगा। जी और उनको मालूम होना चाहिए कि रायपुर नगर निगम अभी कांग्रेस के कब्जे में है जी और 15 सालों से उनके कब्जे में। जो नगर निगम को डेवलप करने के लिए नगर निगम पूरी प्लान बनाती है, तो उन्होंने केवल गड्ढा खोदने का काम किसने किया है? कांग्रेस के महापौर ने किया है। और राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस सरकार है। और वो दोष दे रहे क्षेत्र के विधायक को। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, आपके प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि आएंगे जावेद जी, आएंगे मोदी अभी। ने प्रत्येक किसान, छत्तीसगढ़ में 11.5 लाख किसानों के खाते में सालाना 6,000 देने का काम कर रही है। 6,000 में क्या कर लेते हैं आप रितेश जी? देखिए नहीं देखिए 6,000 में क्या होता है आजकल? इतनी महंगाई हो गई है, क्या रेट में क्या खाद क्या रेट में मिल रही है, इतनी महंगी यूरिया हो गई है, आप 6,000 दे के लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आप। खाते में 1 रुपए भी डाला गया? नहीं ये लॉलीपॉप है, देखिए नहीं देखिए रितेश जी, आप कुछ भी कहें, किसानों के लिए लॉलीपॉप है। जी मैं आपको बताना जी चाहूंगा, वो प्रोत्साहन राशि है। मोदी जी जी ने कहा कि प्रोत्साहन राशि है। जब वो खेत फसल जब काटने जाता है जी तो उसके पास फसल काटने के लिए या फिर और भी सुविधा की आवश्यकता जी नहीं हो पाती, इसलिए वो 6,000 रुपए उनके खाते देखो प्रोत्साहन 6,000 राशि में दे रहे फसल हैं। कट जाती है, फसल बो जाती है, पानी लग जाता है, यूरिया पड़ जाती है, 6,000 में आपके, है ना? चलिए आएंगे अभी रितेश जी, आएंगे तेजेंद्र जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे इसी पर। जी देखिए, ये वास्तविकता है कि जिस प्रकार से जी फसलों के दाम बढ़े हैं, उसके कई गुना तेजी से जी खाद के दाम बढ़े हैं। जी तो किसानों के ऊपर बोझ तो लगातार बढ़ रहा है। इसमें कोई भी सरकार अभी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है जी कि हम किसानों को, अगर किसान उत्पादन करता है जी तो लागत फ्री उत्पादन के बारे में क्यों ना सोचे। तो ये इसमें खाद के दाम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकार की दोनों है। अब इसमें एक हमारे राज्य सरकार ने एक किसानों पे और बोझ डाल दिया है कि ये जबरदस्ती जो सोसाइटियों पे जो ऋण लेते हैं छोटे किसान, जावेद जी को बताना चाहूंगा, मैं भी किसान हूं, मैं भी सोसाइटी से ऋण लेता हूं जी और बहुत सारे छोटे छोटे काम हम लोग करते हैं। जी तो जब किसान ऋण लेने जाता है तो किसान को जबरदस्ती वो गोबर खाद जबरदस्ती पकड़ाया जाता है किसानों को। आप खाद लोगे तभी आपका हम धान खरीदेंगे। तो ये किसानों आएंगे जावेद जी, आएंगे अभी। ब्लैकमेल जी करके इनको जबरदस्ती इनको पकड़ाया जाता है खाद। जी और बहुत सारी चीजें हैं जो अनियमितता है। हमारा ये कहना है, आप किसानों को सही दाम दीजिए। और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में एक और घोषणा की है, अगर कांग्रेस को इतना ही लगता तो आप ही घोषणा करिए कि रबी फसल के धान को भी आप खरीदिए। रबी फसल की चीजों को, जो फसल उत्पादन कर रहे हैं किसान, उसको भी आप समर्थन मूल्य पे खरीदे। आम आदमी पार्टी ने तो वादा किया है, हम रबी फसल के भी धान को 32 रुपए के समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। भाई आप खरीद में उतना ही किसान को लागत पड़ता है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, रुकेंगे आपको तेजेंद्र जी, समय की कमी है। तेजेंद्र जी 30 सेकंड में, जावेद जी 30 सेकंड में। देखिए, जी छत्तीसगढ़ में लगातार किसानों का विकास हुआ है, लगातार युवाओं का भी विकास हुआ है। महिला स्व सहायता समूहों को 12.77 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ है। और जो जैविक खाद की ये बात कर रहे हैं जी तो आज वो जैविक खाद की मदद से किसान के जेब में पैसे बच रहे हैं, नहीं तो ये यूरिया खरीदने पे भाई जावेद जी देखिए, दो प्रकार की बातें आज- कर रहे हैं आप। जावेद जी 2 प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक तो कहते हैं वो किसानों कोई की जेब में काम पैसे नहीं बच है, रहे जबरदस्ती हैं, देना अगर पैसे उसको। बच रहे हैं तो किसान कर्ज क्यों नहीं दे पा रहे हैं, माफ क्यों करना पड़ रहा है, और कर्ज क्यों ले रहे हैं अगर पैसे बच रहे हैं? अरे भैया देखिए, जी आज किसान के पास में अल्पकालीन कृषि ऋण की जब व्यवस्था है जी तो वो उसके लिए ऋण लेता है। और जो पैसे बच रहे हैं, आज किसान के घर के सामने आपको मोटरसाइकिल खड़ा हुआ दिखेगा, आज किसान के घर के सामने आपको ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखेगा। देखिए, आप कागजी बातें करते हैं, जमीनी हक, जावेद जी कागजी बातें, सिर्फ कागजी बातें हैं। बिल्कुल तेजेंद्र जी आएंगे, रितेश जी आएंगे, जावेद जी आएंगे, जावेद जी आएंगे अभी, आएंगे जावेद जी आएंगे, सुन लीजिए, अरे जावेद जी सुन लीजिए, बिल्कुल आएंगे तेजेंद्र जी, आपके पास भी आएंगे अभी। रितेश जी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, यूरिया का रेट क्या है? छत्तीसगढ़ में 80 से 85 रुपए का भाव है। पहले वही 40 रुपए में बिकता था, वो आसमान छू रहा है। आप बताइए कि यूरिया का रेट क्यों बढ़ा है?
तेजन जी की बातों से सहमत हूँ। जब मैं भी, मेरा गांव है, मैं जहाँ मेरे 4 एकड़ खेत है, हम जी। जब बेचने जाते हैं तो वो मजबूर किया जाता है कि खातू खरीदना अनिवार्य है, आपको रखना अनिवार्य है। और वो पैसा जब हम धान बेचने के बाद तो उसको काटा जाता है, तो किसान ऋण ना ले तो क्या करे, उसका जो लागत है वो निकल नहीं पाता। रितेश जी, मतलब है आपको साहब तो है कोई कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी। रितेश जी, आपकी आय तो दुगनी हो चुकी है पहले से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बीजेपी को इस पर। तो आपको तो कोई आवाज नहीं आया। कह रहे हैं जो भी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है, जो भी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आय तो दुगनी हो चुकी है। तेजेंद्र जी। तिवारी नहीं, जी, देखिए फाइनल मेरा यही कमेंट है जी कि आएंगे, जिस जावेद जी प्रकार आएंगे से अभी। आज जो मुद्दा था, जी आज जिस मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे जो बात चल रही है, जी वास्तविक में अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चाहती जी तो यहाँ पे जो आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जंगलें खाली कराई जा रही है, उनकी जमीनें खाली कराई जा रही जी। है, अगर दोनों सरकारें चाहती तो ये नहीं होता। बात नियत की है, अच्छी नियत से आएंगे काम जावेद जी, करेंगे आएंगे तो अभी। सब होगा, छत्तीसगढ़ की जनता खुश होगी। लेकिन यहाँ नियत खराब है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ दलाली है। इसी वजह से ये छत्तीसगढ़ की जनता के पास कुछ और चीज कहते हैं और करते कुछ और हैं। आप पूरी ताकत से कहिए, आप कहिए कि हमने अदानी को वहां दिया है, खदान दिया है। आप बोलते क्यों नहीं? आप बोलिए। आप जनता के सामने दूसरी बात करते हैं और अलग से पीठ पीछे अलग काम करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता, मैं आपको बता दूं, जावेद जी को बता दूं कि 500 दिन से ऊपर आज भी हसदेव के ग्रामीण आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आप जाना चाहें तो हसदेव में जाके देख सकते हैं, आज भी हसदेव में ग्रामीण आंदोलनरत हैं। और क्या बताऊं मैं आपको, ये चुनाव चल रहा है ना, आज भी आंदोलनरत हैं। उनके आंदोलन का आप जाके समाधान क्यों नहीं कर पाते? अगर आप तो सरकार में हैं, आप तो सिस्टम में हैं, आपका तो वहां का स्थानीय विधायक है, मंत्री है, आप करवाते क्यों नहीं समाधान उसका? तेजेंद्र जी जवाब लेते हैं। तेजेंद्र जी रुकेंगे, आपको जवाब ले लेते हैं। तेजेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। जी जावेद जी जवाब दीजिए आप। देखिए तिवारी जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के और अन्य पार्टियों के भी प्रवक्ता बोलते हैं कि मैं किसान हूँ, पर लेकिन यह नहीं कहते कि किसान होने के बाद में जो ऋण माफी हुई छत्तीसगढ़ सरकार से, उसका फायदा उनको मिला, उसकी बात वो नहीं कहते हैं और करेंगे भी नहीं, है ना। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, जिस विषय पर आपका डिबेट था, मैंने पूर्व में भी कहा, अभी पुनः कहता हूँ, वो चाहे तो पता लगा ले। हसदेव के 3 खदान थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लीज पे दिए गए थे, जिसमें से एक की कागजी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, 2 की कागजी प्रक्रिया में विलंब था। हमने उन दोनों कागजी प्रक्रिया को रोक दी है और वो 2 खदान अडानी से हमने ले ली है। चूंकि एक की पूरी पूर्ण हो चुकी थी, इस वजह से वो कार्य कर रहा है। अगर यहाँ टीवी डिबेट में बैठकर बात करने की बजाय, अगर आप दिल्ली में कौन की सरकार है, अडानी तो वही रहते हैं, जाइए आम आदमी पार्टी। चलिए जावेद जी रोकेंगे आपको। जावेद जी ठीक है, जावेद जी रोक कमी है। जावेद जी अच्छा काम किया, किसानों के लिए खदान वापस ले ली, बढ़िया काम किया आपने। जावेद जी आए। जावेद जी, रितेश जी रोकेंगे आपको, वक्त की कमी है। रितेश जी आप चर्चा का हिस्सा बने, आपका धन्यवाद। साथी जावेद खान जी जुड़े थे कांग्रेस से, आपका धन्यवाद। तेजेंद्र तोड़ेकर जी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। राष्ट्रधन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।